धर्म सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक वानर भूखा प्यासा अपने भूख को मिटाने के लिए इधर उधर घूमता है और दूर कहीं एक घड़ा दिखाई देता है। उस घड़े में कुछ दाने पड़े हुए थे। उसका मन ललचाया और उस घड़े को झांक करके देखा। उसने देखा कि हाँ, इसमें पर्याप्त दाने हैं, इससे मेरी अपनी भूख मिट सकती है। वो जाता है और उसमें हाथ डालता है और हाथ डालने के बाद जैसे उसमें से हाथ निकालना चाहता है तो हाथ निकलता नहीं है, क्योंकि उसका मुंह जो था घड़े का बहुत छोटा, सुरई होती है ना, जैसे पानी की सुरई, ऐसा था। हाथ चला तो गया लेकिन बाहर निकला नहीं। वानर इस बात को समझ नहीं पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे, इस घड़े में भूत है, उसने मुझे पकड़ लिया। और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाथ को झटकने लगा, पटकने लगा। सब तरह से उसने अपने उपाय कर लिए लेकिन उसका हाथ नहीं छूटा, हाथ बाहर नहीं आया। और भी वानर आए आसपास, सब लोगों ने देखा और सब परेशान हो गए। यार, इसमें तो घड़े में भूत है, इसके कारण से इसका हाथ पकड़ लिया गया है। अब क्या करें, किसको बुलाएं, किसी तांत्रिक को बुलाएं, क्या करें क्या करें। ऐसे बहुत मचलने लगे, सब बहुत परेशान होने लगे। इतने में से वहीं पास से एक समझदार व्यक्ति वहां से गुजरता है और उसने देखा कि मामला क्या है। उसने देखा कि उस घड़े का मुंह बहुत छोटा है और उस बंदर ने हाथ डाल रखा है और उसने अपनी मुट्ठी बांध करके उसमें से कुछ अनाज निकालने का कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने, समझदार व्यक्ति ने समझाया उस वानर को और कहा कि अपनी मुट्ठी खोल दो। तो उसने अपनी मुट्ठी खोल दी तो फिर हाथ आराम से वह बाहर निकल आया। बस ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी है। जैसे उस वानर पर हमें सुनने के बाद एक हंसी सी आती है कि देखो कैसा मूर्ख वानर था, अपनी ही गलती से खुद ही मुट्ठी बांध करके रखा था और चिल्ला रहा था कि मुझे पकड़ लिया किसी ने, मुझे जकड़ लिया है किसी ने। इस तरह की उसकी भावना थी। ठीक उसी तरह हम लोग भी यही करते हैं। हम भी अपने आप को कहते हैं कि अरे, मैं तो इनसे परेशान हूँ, मैं तो उनसे परेशान हूँ, मेरी तो हालत बहुत खराब है, मैं फाइनेंशियल परेशान हूँ, है ना, मैं तो परिवार में ऐसा फंस गया हूँ कि बस अब क्या करूँ, निकल नहीं पाता हूँ। इस तरह से हम सब पर दोषारोपण करते जाते हैं। लेकिन स्थिति कुछ और है। हमने ही उस वानर की तरह खुद पकड़ रखा है, सबको पकड़ रखा है, सबके प्रति राग द्वेष कर रखा है। इस कारण से हम स्वयं उससे निकल नहीं पा रहे। महानुभाव, कर्म सिद्धांत का यह विषय हमें कुछ इसी तरह की शिक्षा और ज्ञान प्रदान कर रहा है कि हमें कैसे कर्म करने हैं और कैसे कर्म नहीं करने हैं। प्रायः सुबह से लेकर के शाम तक हम सभी कुछ न कुछ कर्मों को करते हैं, कुछ न कुछ क्रियाओं को करते हैं। एक ज्ञानी और अज्ञानी जीव के क्रियाओं में क्या अंतर है, बस वही समझने के लिए यहां हम कुछ चर्चा आपके सामने करते हैं। ज्ञानी भी वही सब काम करता है और एक अज्ञानी भी वही करता है। सुबह से उठना है ना, मंदिर जाना है और भी जितने भोजन करना है, उठना बैठना आदि सब का एक ज्ञानी जीव भी वही करता है और अज्ञानी जीव भी वही करता है। अंतर कहाँ आ रहा है फिर? तो बस यही बात हमको विशेष रूप से समझनी है कि अंतर यहाँ पर एक ज्ञानी जीव जो है वो बिल्कुल निर्मोही होकर के, कर्मों से अलिप्त होकर के, राग द्वेष से दूर होकर के उन समस्त कार्यों को करता है। और एक अज्ञानी जीव जो है, एक मिथ्या दृष्टि जीव जो है, वो उन सब में आसक्त होकर के, इन्वॉल्व होकर के, है ना, अपने आप को पूरा समर्पित करके उन सब कामों को करता है। इसकी वजह से वो ये समझता है कि साहब मैं जकड़ा गया, मैं परेशान हो गया। ये बात समझना है। मतलब एक रास्ता है, जैसे एक मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह जब हम जाते हैं, है ना, उसी रास्ते से हम मॉर्निंग वॉक करते हैं और उसी रास्ते से फिर हम ऑफिस के लिए भी निकलते हैं। लेकिन रास्ता एक ही है, किंतु अंतर कितना पड़ जाता है। जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो बड़े आराम से घूमते हुए निकलते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, लंबी श्वास लेते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हुए हम उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन वही रास्ते पर जब हमें ऑफिस जाना होता है
दुकान जाना होता है या किसी से उधारी लेने के लिए जाना होता है तो एक मन में टेंशन लेकर के रहते हैं और जल्दबाजी में जाते हैं, एक प्रेशर लेकर के चलते हैं, जल्दबाजी में पहुंचना होता है और रास्ता वही है किंतु परिवर्तन भावों में चेंजेस आ गया। बस उसी तरह ज्ञानी और अज्ञानी की क्रियाओं में अंतर नहीं है महानुभाव। घर का पालन पोषण ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है। दुकानदारी और जॉब एक ज्ञानी भी करता है और एक अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी उसमें इन्वॉल्व होकर के पूरा राग द्वेष से युक्त होकर के उसमें रचपच जाता है और ज्ञानी जो है वो सब समझता है कि संसार क्या है, ये किसका फल है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। महानुभाव, इस कर्म सिद्धांत के विवेचन में पिछले अभी तक के स्वाध्याय में हमने ये देखा कि हमारी आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है। उन अनंत गुणों को इन कर्मों ने किस तरह से आवरित कर रखा है, किस तरह से हमारी अपनी शक्ति को दबाए रखा है। अनंत ज्ञान और केवल ज्ञान जैसी शक्ति है हमारी आत्मा में, लेकिन इस ज्ञानावरण कर्म ने हमारी शक्ति को तिरोहित कर रखा है, दबा रखा है। इसके भेद 5 होते हैं, पिछले स्वाध्याय में हमने समझा। अनंत दर्शन है ना, दर्शन गुण है हमारी आत्मा में, अर्थात ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास दर्शन कहलाता है और उस दर्शन गुण को जिसने ढक रखा है उसको हम दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसके कुल 9 भेद होते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले स्वाध्याय में चर्चा की। उसके बाद आता है वेदनीय, आत्मा का एक अव्याबाधत्व करके गुण है। उस अव्याबाधत्व गुण को घात करने वाला वेदनीय कर्म है, जिसके कारण से हमें सुख और दुख का अनुभव, सांसारिक सुख और दुखों का अनुभव होता है, लेकिन अव्याबाध सुख जो होता है उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसका सबसे मुख्य कारण है वेदनीय। इसके साता वेदनीय और असाता वेदनीय करके 2 भेद होते हैं। मोहनीय कर्म एक ऐसा सबसे बड़ा प्रबल कर्म है। कहते हैं कि 8 कर्मों में यदि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे खतरनाक या सबसे पावरफुल यदि कोई कर्म है तो यह मोहनीय कर्म है। और है भी, क्योंकि इसकी वजह से हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। मैं कौन हूं ये अगर प्रतीति नहीं हो पा रही है तो कारण है मोहनीय कर्म। मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए और अगर नहीं बढ़ पा रहा हूं तो कारण है मोहनीय कर्म। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी भी हमने प्राप्त की। इसके 28 भेद होते हैं। आयु कर्म, किसी गति को प्राप्त होने के बाद हम वहां कितने समय तक रुकेंगे ये डिसाइड करता है आयु कर्म। और इस आयु कर्म की वजह से हमारा एक अवगाहनत्व आत्मा का गुण है वो तिरोहित हो रहा है। ऐसे इस आयु कर्म के 4 भेदों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी पूर्व स्वाध्याय में प्राप्त की थी। एक होता है नाम कर्म, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है ना, कि मुझे काला होना है, गोरा होना है, ठिंगना होना है, लंबा होना है, सहन शक्ति कैसी होनी है ना, मेरा वर्ण कैसा, मेरा गंध कैसा, इतनी सब बातों को जो ख्याल रखता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, मेरे होठ कैसे होंगे, मेरे दांत कैसे होंगे, मेरी नाक कैसी होगी, इन सब चीजों को जो डिसाइड करता है वो कर्म है नाम कर्म। जी हाँ, इसके 93 भेद होते हैं। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमने पूर्व स्वाध्याय में प्राप्त की थी। और गत स्वाध्याय में हमने गोत्र कर्म के बारे में विशेष रूप से जाना कि कौन सा कर्म है जो हमको ऊंचे और नीची की अवस्था प्राप्त कराता है। ये फील कराता है कि मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, ये फील कराता है, ये अनुभव कराता है कि मैं छोटा हूं, है ना। एक अच्छे आचरण करने वाले कुल में पैदा होना या एक नीच आचरण करने वाले कुल में पैदा होना, ये कौन डिसाइड करता है ना। तो ये बात जो है वो हमने गोत्र कर्म के स्वाध्याय में विस्तार रूप से समझी थी। इसके भी 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। पर इसके अलावा भी कई बार हमारे मन में ऐसा भी विचार आता है कि मेरे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं, है ना, ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते, है ना। पता नहीं ऐसी कुछ सिचुएशन बैठ जाती है या ऐसा लॉकडाउन लग जाता है अथवा वीकेंड कर्फ्यू हो जाता है अथवा कुछ भी ऐसी घटनाएं मतलब हो जाती है, लॉस हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है या कुछ भी हो, है ना। हम कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। मान लीजिए कि मैं अपने घर में कुछ भी एक बहुत अच्छा छोटा सा देवालय खरीदना चाहता हूं, लेकिन जब मार्केट में गया तो देखा कि बस अभी अभी जैसे गया और उसने कहा कि अभी अभी आपके पहले एक व्यक्ति लेकर के गया, मैं 5 दिन पहले उसको देख करके आया, बहुत अच्छा लगा,
अपना बजट बनाया और जैसे मैं उसको लेने के लिए गया तो पता चला उस शॉपकीपर ने कहा कि साहब अभी अभी आपके पहले कोई व्यक्ति आ गया और उसको परचेस कर गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई कर्म है कि मैं उस चीज को खरीदना चाहता था लेकिन मैं उस वस्तु को खरीद नहीं पाया? जी हाँ, इसके पीछे कर्म है। भोजन के लिए बैठता हूं लेकिन भोजन नहीं कर पाता। तुरंत एक घंटी बजती है, ऑफिस में आपको जल्दी बुलाया तो मुझे तत्काल भोजन छोड़ करके मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ता है। मित्रों के साथ जब बैठ करके आइसक्रीम खा रहा था और अचानक मैं अपनी आइसक्रीम खाने ही वाला था कि पता नहीं कुछ झटका लगा कि आइसक्रीम गिर गई। अर्थात ऐसा क्या हुआ कि मेरे 4 मित्र बैठे हुए थे, वे आराम से आइसक्रीम खा रहे थे, वे आराम से पिज्जा खा रहे थे या वो आराम से अपना जो है वो भोजन कर रहे थे और अचानक मैं उसको खाने गया तो गिर गई आइसक्रीम, टूट गया, कुछ भी कुर्सी से गिर गया आदमी, कुछ हो गया। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? कई बार प्रश्न हुआ कि आपके मन में कि जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां शॉप बंद क्यों हो गई, है ना? मैं जैसे ही खाऊ गली में पहुंचता हूं कि बराबर मना कर देता है या बहुत भीड़ हो जाने की वजह से मैं खा नहीं पाता हूं। आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? कई बार हम अपने घर में ये भी अनुभव करते हैं कि मैं कुछ अच्छे नए कपड़े लेकर के आता हूं मार्केट से और पता नहीं एक आध बटन टूट जाने की वजह से मैं उसको फिर पहन नहीं पाता हूँ या फिर कुछ लंबी या छोटी या गले में कुछ चुभना है या ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से अच्छी बिल्कुल नई ड्रेस होने की वजह से भी मैं उसको नहीं पहन पाता हूँ। क्या इसके पीछे भी कोई कर्म है ना? आखिर मुझे अपने कपड़ों को मैं खुद चॉइस करके लाया हूं फिर भी उन कपड़ों को नहीं पहन पाता हूं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? किसी क्षेत्र पर दान करने की इच्छा होती है लेकिन दान नहीं कर पाता हूं। कोई परिवार वाले टोक देते हैं, बच्चे मना कर देते हैं, पत्नी मना कर देती है। आखिर ऐसा क्यों? जब मुनिराज के प्रवचन सुना, है ना, किसी विद्वान की प्रेरणा से मन में भाव हुआ कि साहब आज दान करना चाहिए, मेरे पास सामर्थ्य भी है लेकिन नहीं कर पाया। क्या इसके पीछे भी कोई कर्म है ना? शिखर जी पैदल यात्रा करने की इच्छा थी और जैसे ही वहां पहुंचता हूं तो चक्कर आने लग जाते हैं। जैसे ही मैं चढ़ता हूं, आधे चढ़ा कि उसके बाद बहुत हांफने लग जाता हूं। गिरनार जी की कुछ सीढ़ियां चढ़ता हूं कि बहुत शक्ति खत्म हो जाती है। क्या कारण है इसके पीछे? भौतिक रूप से देखने में हो सकते हैं कई छोटे मोटे निमित्त प्राप्त हो सकते हैं लेकिन मूल कारण क्या है? इस मतलब जब हम कभी कोई व्यापार करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें भी हमें मनचाहा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता जितना हम सोचते हैं। तो इन सब के पीछे क्या कोई ऐसा रीजन है? ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों होता है? ये प्रश्न हम सबके मन में कई बार उठता होगा लेकिन हमने अभी तक स्वाध्याय नहीं होने की वजह से इन सब के पीछे किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया। आइसक्रीम गिर गई बच्चे की वजह से, बच्चे को डांट लगाई, 2-4 चपाटे लगा दिए, परंतु ये नहीं सोचा कि नहीं, ये गिरने के पीछे मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है। मैं भोजन करने जैसे ही बैठा, है ना, बिल्ली मेरी रोटी उठा करके ले गई। मैंने बिल्ली के पीछे पड़ा और डंडा मारने के लिए उसको डरा और बेचारे को जोर से डंडा मार दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि बिल्ली अगर उठा कर ले गई है, कुत्ता उठा करके मेरी रोटी ले जाता है तो इसके पीछे कुछ और रीजन है, न कि मैंने हमेशा आज तक जो छोटे मोटे मुझे निमित्त दिखाई दे रहे हैं उन निमित्तों को मैंने ध्यान में रखा। पत्नी ने आज खाना नहीं बनाया तो पत्नी पे गुस्सा हो रहा हूं लेकिन उसके पीछे मैंने ये नहीं सोचा कि आखिर आज मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, जूस नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। ज्ञानी बस उन बातों को सोचता है और अज्ञानी उन निमित्तों को विचार करके एक परिणामों की मलिनता करता है। आखिर ऐसा क्यों? किस कारण से हमें इन सब चीजों में बाधाएं पहुंचती हैं? जब ये प्रश्न मां जिनवाणी से हम करते हैं तो हमारी मां क्या जवाब देती है? कहती है कि बेटा इसके पीछे यदि कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है अंतराय कर्म। कौन सा कारण है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म है वो सब ये खेल करता है। इसी की वजह से तुम न तो दान कर पाते हो, न भोग कर पाते हो, न अपनी शक्ति को प्रकट कर पाते हो। तो आखिर क्या होता है अंतराय कर्म? इसको हम समझते हैं। आचार्यों के अनुसार इस अंतराय की परिभाषा को हम यहां समझते हैं कि अंतराय कर्म किसे कहते हैं। तो वो बताते हैं अंतरम एति गच्छति इति अंतराय। अर्थात अंतरम एति व्यवधान को जो उत्पन्न करती है, एति नाम गच्छति प्राप्त करती है ना, व्यवधान को प्राप्त कराता है वो अंतराय। शब्द समझना, अंतरम एति
गच्छति इति अंतराय, अर्थात व्यवधान को जो प्राप्त करता है या करवाता है, जिस कर्म के उदय से किसी भी अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न होती हो, उसे अंतराय कर्म कहते हैं, है ना। अंतराय कर्म की मतलब जहां बाधा उत्पन्न हो, है ना, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जहां हम चाह रहे हैं कि ये काम हो, मेरी इच्छा है कि ये काम अच्छे से अच्छा हो, लेकिन अगर वो काम नहीं हो पा रहा है तो समझना कि इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई अंतराय कर्म है। अर्थात उसमें और कोई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपने आप में समझना है कि इसमें अंतराय कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहीं यात्रा के लिए निकला हूं और अचानक मुझे पता है कि मुझे 10 बजे वहां तक पहुंचना है, और अचानक उस गाड़ी में मतलब पेट्रोल खत्म हो जाता है और मैं ठीक समय पर पहुंच नहीं पाता हूं। किस कारण से? अंतराय कर्म से। अब अपने आप में गुस्सा करने के बजाय हम ये सोचें, सिद्धांत को सोचें, कर्म सिद्धांत को सोचें, तो हमें ये जवाब मिलता है कि ओहो, अगर मेरे किसी काम में अगर बाधा पहुंची है तो निश्चित रूप से ये एक कर्म है जिसने ये बाधा पहुंचाई है, और वो कर्म है अंतराय कर्म। जो कर्म विघ्न डालता है ना, जो कर्म आपके किसी भी इष्ट कार्य में, है ना, बाधा पहुंचाता है, वो कर्म है हमारा अंतराय कर्म। भोजन करने बैठे थे कि अचानक गैस की टंकी खत्म हो जाना, गैस की सप्लाई जो है वो खत्म हो जाना और चूल्हा नहीं जल रहा है, अचानक आप आधा खाना खा करके आपको उठना पड़ता है। कारण क्या है इसके पीछे? और कोई रीजन नहीं है, मुख्य जो कारण है वो इसके पीछे अंतराय कर्म है। महानुभाव, ऐसा यह अंतराय कर्म है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी करके एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे बहुत सुंदर बात बताई है, उसी को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। अंतराय कर्म के उदय से जीव चाहे सो न होए, समझना, अंतराय कर्म के उदय से जीव चाहे सो न होए, बहुरी तिसहो का क्षयोपशमते किंचित मात्र चाह भी होए। कितनी बड़ी बात की। अंतराय कर्म और सरलता से समझना है तो यहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने जो बात बताई है वो बात अपन यहां समझ सकते हैं। उनके अनुसार क्या कहा? जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं होना, इसी का नाम अंतराय कर्म है। समझना, इसी का नाम अंतराय कर्म है। मैंने जो चाहा वो अगर मुझे प्राप्त नहीं होता है, मेरी इच्छा वहां पूरी नहीं होती है, मैं मार्केट में जाता हूं एक अच्छा सा ब्लेजर लेने के लिए, है ना, लेकिन मुझे उस टाइप का ब्लेजर नहीं मिलता है, मैंने 10 शॉप घूम ली पर फिर भी मुझे नहीं मिला, अंतराय कर्म, है ना। इसी तरह से मैं किसी स्कूल विशेष पे एडमिशन चाहता था लेकिन नहीं मिलता है, अंतराय कर्म। मैं पर्टिकुलर उस कंपनी में जॉब करना चाहता जहां पर इसकी पहुंच बहुत अच्छी है, मुझे उस कंपनी में जॉब नहीं मिलती है, कारण अंतराय कर्म। अर्थात जो चीज हम चाहते हैं, मैंने सोचा था कि इस बार 2021 में ये अचीवमेंट में प्राप्त करूंगा, लेकिन न जाने उसको प्राप्त नहीं कर पाया और मैं थोड़ा चूक गया, कारण अंतराय कर्म। छोटे मोटे निमित्त कई हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण जो है, जो चाहा वो नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अंतराय कर्म। बहुरी तिसहो का क्षयोपशमते किंचित मात्र चाह भी होए। हाँ, अगर हमें जो चाहा वो वस्तु अगर थोड़ी बहुत मिलती है तो वो उसका क्षयोपशम है, समझना। अर्थात जैसे ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हम थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी चीज प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार अंतराय कर्म का उदय होगा तो वो चीज बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन अंतराय कर्म के क्षयोपशम से उसमें से थोड़ी वस्तु, थोड़ी चीज हमको प्राप्त हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस के लिए सोचा था कि 2021 में मैं मान लीजिए 50 लाख रुपया सालाना कमाऊंगा, लेकिन 50 लाख मुझे नहीं मिला, अंतराय कर्म का उदय, लेकिन मुझे उसमें से 30 लाख तक प्राप्त हो गया, तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम था, इसलिए मुझे 30 लाख तो मिला। तो जो चाहा गया वो नहीं मिलना अंतराय कर्म की विशेषता है,
और जो थोड़ा बहुत उसमें से प्राप्त होता है वो अंतराय कर्म के क्षयोपशम, शब्द ध्यान रखना, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हमें प्राप्त होता है। मैंने सोचा था कि एक बहुत बड़ी कोठी मिलेगी तो उसमें रहूंगा, लेकिन कोठी नहीं मिलकर के एक छोटा सा फ्लैट मिल गया। अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हमारी इच्छा तो पूरी हुई लेकिन थोड़ी बहुत हो गई, तो ये अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जानना चाहिए। एक आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गोमट साठ जी में एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताया कि अंतराय कर्म किसके जैसे होता है। तो अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी के जैसा होता है। भंडारी का मतलब जैसे पहले के जमाने में राज दरबार में खजांची हुआ करते थे, जैसे आजकल मंदिरों में ट्रस्टियों में जैसे ट्रेजरार होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही राजा के दरबार में एक खजांची हुआ करते थे, है ना। राजा ने बहुत बड़ा सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया, है ना, सर्वतोभद्र मंडल विधान कराया, और उसके बाद किंचित दान देने की भावना जताई, पूरी सभा को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा ये विधान संपन्न हुआ है, अब मैं कुछ किंचित लोगों को जो इच्छा हो वो दान करने की इच्छा करता हूं। तो उसमें से वो जो ट्रेजरार था, समझे, या भंडारी होता है, खजांची होता है, जिसको पूरा पता है कि कितना खजाना है, कहाँ कैसे करना है, इसको प्लान जो करता है वो खजांची होता है। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि राजन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी धन है वो हमारे एक पर्टिकुलर निमित्त के लिए है ना, कि इस समय में हम इतना धन, इसके निमित्त हम इतना धन, इसके निमित्त हम इतना धन खर्च कर सकते हैं। आप ऐसे ही बिल्कुल सबको नहीं लुटा सकते, और ये तो गरीब लोग हैं, ये तो रोज आते रहते हैं, हम इनके लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो जिस तरह से राजा को वो भंडारी रोकता है, कोषाध्यक्ष रोकता है कि साहब अभी पैसा नहीं है, अभी हम इस काम को नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा को यदि कहीं किसी भी काम में रोकता है तो वो होता है अंतराय कर्म। उस कोषाध्यक्ष की तरह, उस भंडारी की तरह यह अंतराय कर्म होता है जो हमें अच्छे कामों को करने से रोकता है। इससे हमारी आत्मा का कौन सा गुण बाधित होता है, तो कहते हैं अनंत वीर्य गुण बाधित होता है। आत्मा में अनंत शक्ति है, वीर्य का मतलब शक्ति, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति, है ना। अनंत दान, अनंत मतलब सब तरह के दान लाभ आदि सब चीज प्राप्त करने की क्षमता है इस आत्मा में, लेकिन उस शक्ति को बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है ये अंतराय कर्म, है ना। अर्थात इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि सर्वज्ञ के समान यहां बैठे बैठे ही तीन लोक की हर द्रव्यों की हर पर्यायों को जान सकता है, इतनी क्षमता इस आत्मा में है। लेकिन फिर भी ये अंतराय कर्म जो है वो ऐसा बाधित बनता है कि हम अपने शक्ति को नहीं उपयोग कर पाते। तो इस तरह से ये अंतराय कर्म के बारे में हमने समझा। अब इसके कुछ भेद हैं, उसको समझते हैं। अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? अंतराय कर्म के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? अंतराय कर्म के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो जैसे हम समझते हैं दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। समझ गए? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 5 भेद अंतराय कर्म के हमारे शास्त्रों में बताए। अब थोड़ा थोड़ा समझना। सबसे पहले दान क्या होता है? किसी के जिसको बहुत आवश्यकता हो उसको उसके उपकार के लिए और स्वयं के ऊपर उपकार करने के लिए जो दान दिया जाता है उसे हम कहते हैं दान। उस दान में क्षम्यता, उस दान में अगर कोई बाधक पहुंचता है तो उसको बोलते हैं हम दानांतराय कर्म। कैसे? जिस कर्म के उदय से दान देने की इच्छा नहीं होना अथवा किसी के द्वारा रोक दिया जाना, उसे हम दानांतराय कर्म कहते हैं। 2 बातें इसमें हम समझेंगे। एक तो स्वयं की भी इच्छा नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। कई बार ऐसी इच्छा होती है कि सब लोग कह रहे हैं कि चौका लगाना है, मुनिराज हमारे नगर में पधार रहे हैं, हमें चौका लगा, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है, क्या अरे ये महाराज वहाराज का चक्कर हमसे नहीं होता है, चौका वोका नहीं लगाएंगे। कभी किसी क्षेत्र पर दान करने के भाव आते हैं कि साहब प्रतिमा विराजमान करनी है,
तो व्यक्ति की खुद की अंदर से इच्छा नहीं होती है, अथवा कई और तरह से भी किसी गरीबों को कुछ देना है तो उस समय भी मतलब कितने से कितना बहुत भयंकर गरीब स्थिति में हो और खुद के पास सामर्थ्य है ना, तो भी कुछ देने की इच्छा अंदर से ही नहीं होना, यह है दानांतराय कर्म। और दूसरी बात क्या समझना कि खुद की इच्छा है, खुद ने डिसाइड भी कर लिया कि साहब बहुत अच्छी बात है, मंदिर में मुनिराज के प्रवचनों को सुनने के बाद ये भाव भी बना लिया कि साहब मुझे दान करना है, लेकिन जैसे घर पर पहुंचते कि बच्चों से बहू से बात करते हैं तो पता चला कि सब एक स्वर में मना करते कि अरे ऐसे कैसे आपने बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये हमने दान करने की भावना की, लेकिन सबके घर में मना करने से हमारी पूरी भावना निष्फल हो जाती है। तो इसमें कौन से कर्म का उदय है जिसकी वजह से मैं खुद चाह रहा हूं, मैं अपना पैसा ही यूज कर करके और उसमें दान करने की इच्छा करता हूं, लेकिन इतना सारा सब लोग बाधित बन रहे हैं कि मैं दान नहीं कर पाता हूं। तो कहते हैं इसमें दानांतराय कर्म का उदय होता है जिसकी वजह से हम दान नहीं कर पाते। ठीक हो गया, दोनों बातें समझना। इस पे खुद की इच्छा नहीं होना यह भी दानांतराय कर्म है, और कोई यदि हम चाह रहे हैं, खुद की इच्छा भी है, हम अपने पास अपनी जो वस्तु उसको देना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई बाधक बन जाता है, तो वो भी दानांतराय कर्म का उदय होता है जिसकी वजह से हम चाह करके भी हम कोई वस्तु दान नहीं कर पाते। उसके बाद आता है लाभांतराय कर्म। लाभ का मतलब क्या होता है पहले ये समझे। किसी वस्तु की प्राप्ति है ना, कोई भी चीज हमको जो प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं लाभ। लाभांतराय उस प्राप्त होने वाली वस्तु में अगर व्यवधान हो जाता है, बाधा पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं लाभांतराय कर्म। जैसे कि मुझे इस बार अपने बिजनेस को जब मैं कर रहा था तो मैंने एक अपना निश्चित टारगेट रखा था कि साहब मुझे 2021 में इतना पैसा कमाना है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उतना पैसा नहीं कमा पाया, उससे कुछ कम कमाया। कौन से कर्म का उदय था? ये लाभांतराय कर्म का उदय था। अर्थात लाभांतराय कर्म के उदय की वजह से मुझे अपने इच्छा से मुझे जो अपना टारगेट अचीव करना था वो मैं नहीं अचीव कर पाया, कारण लाभांतराय कर्म। लाभ केवल सांसारिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही नहीं, सत्संगति साधुओं की संगति आदि भी प्राप्त करना लाभ कहलाता है। मैंने सोचा था कि आज ठीक 8 बजे स्वाध्याय का समय है, तो मैं हर रविवार ऐसा करता हूँ, ठीक 8 बजे बैठूंगा और स्वाध्याय करूंगा। लेकिन इतने में ही जैसे 8 बजते हैं कि घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं। होता है कई बार, आप सबके साथ, हमारे सबके साथ भी होता है। बराबर संडे का ही टाइम था और ठीक 8 ही बजे थे कि वो गेस्ट आए जिनको हम मना भी नहीं कर सकते, चाह करके भी हम उनको मना नहीं कर सकते। वो कभी कभी आते हैं और बराबर जैसे हम चाह रहे थे कि उनका आना हो जाता है, और हम पूरे 1 घंटे का जो सत्संग प्राप्त कर रहे थे उससे हम वंचित हो जाते हैं। लाभांतराय कर्म का उदय। घर से निकला था मंदिर जाने के लिए कि समय हो गया मंदिर का, मंदिर जाता हूं, लेकिन इसी बीच में फोन आता है अपने शॉप से कि ऐसा करो बाबूजी, आप सब काम छोड़ करके सबसे पहले आप यहाँ आओ, एक बहुत बड़ी पार्टी आई है, उससे डील करनी है। आप मंदिर जा करके दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन लाभांतराय कर्म का ऐसा उदय आता है कि हम उस दर्शन के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से जितने भी भौतिक अथवा आध्यात्मिक, लौकिक अथवा अलौकिक जो भी लाभ हमको प्राप्त होने थे, हमारी जो इच्छा थी वो अगर पूरी नहीं हो पाती है तो लाभांतराय कर्म का उदय जानना चाहिए। उसके बाद आता है भोगांतराय और उपभोगांतराय। पहले इस शब्द को समझे। भोग का मतलब होता है जो एक बार भोगने में आए उसे कहते हैं भोग, और जिसको हम बार बार भोग सकते हैं उसको कहते हैं उपभोग। भोग में जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, दूध हो गए, जूसेस हो गए, ये सब भोग कहलाते हैं। इन सब चीजों का उपयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं, है ना। एक समय में एक ही बार जो भोजन कर लिया उसको हम दोबारा नहीं कर सकते। जो दूध हमने पी लिया, अब उस दूध को फिर से हम रीयूज नहीं कर सकते। जो पानी हमने एक बार पी लिया है उस पानी को हम फिर से नहीं पी सकते, तो इसको बोलते हैं भोग। तो
और एक होता है उपभोग, है ना। उपभोग में जैसे मेरे अपने कपड़े हो गए, मेरा अपना बैठने का आसन हो गया, मेरा अपना घर हो गया, घर में यूज होने वाले फर्नीचर्स हो गए, मेरी अपनी गाड़ी कार, ये सब उपभोग कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? उपभोग की सामग्री। तो भोग में जो बाधा पहुंचाता है वो कौन सा कर्म है? भोगांतराय कर्म, है ना। उसे कहते हैं भोगांतराय कर्म। जैसे मैंने उदाहरण में अभी बताया था कि जैसे ही भोजन करना, है ना, भोग कर रहा हूं, मेरी इच्छा है कि आज श्रीमती जी ने बहुत अच्छे से गुलाब जामुन बनाए, फर्स्ट क्लास, आज तो गुलाब जामुन खाऊंगा। और जैसे मैं एक गुलाब जामुन, 2-3 गुलाब जामुन खाने वाला ही था, सोच ही रहा था कि श्रीमती जी ने याद दिला दिया कि भाई डायबिटीज है, ज्यादा नहीं, बस इससे ज्यादा आपको नहीं खाना। इच्छा है लेकिन फिर भी मैं नहीं खा पा रहा हूं, है ना। अच्छी चूरमा बाटी बनी हुई थी फर्स्ट क्लास, और इतने में श्रीमती जी ने याद दिलाया कि ज्यादा नहीं, घी बिल्कुल कम, इसमें बिल्कुल ज्यादा यूज नहीं करना, आपको ब्लड प्रेशर है, इससे ज्यादा नहीं खा सकते आप। तो इस तरह से मेरे अपने भूख में बाधा पहुंचती है, तो इसको मेरे अपने भोग में जो बाधा पहुंच रही है, मेरी इच्छा है कि मैं ये सब खाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं ये सब का सेवन करूं, लेकिन नहीं कर पाता हूं, तो इसका अर्थ होता है भोगांतराय कर्म। इसी बीच में एक बात और बताना चाहूंगा कि जहां इच्छा है और अगर हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अंतराय कर्म आएगा। अगर हमने उसका त्याग कर दिया है तो अंतराय कर्म की कोई बात ही नहीं है, हमने उसका त्याग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है ना, तो हमने शक्कर का त्याग ही कर दिया पूरी तरह से, तो फिर हमें इच्छा ही नहीं। जब कोई वस्तु का त्याग होता है तो उसके प्रति इच्छा समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहा करते हैं इस मामले में कि जब भी जिस किसी चीज को डॉक्टर्स यदि आपको मना कर देते हैं कि साहब अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है, तो आप इन वस्तुओं को तो बिल्कुल त्याग कर दें, तो आप मंदिर जी में आकर के, हमें मंदिर जी में जा करके भगवान से हाथ जोड़ करके तत्काल उसका त्याग ही कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि त्याग, आप सोचोगे कि अरे साहब ये थोड़ी त्याग कहेगा, वो तो डॉक्टर्स ने कहा, फिर आप, नो डाउट इसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी त्याग करने का जो फल है वो अद्भुत है साहब। इसलिए क्योंकि त्याग करने से क्या है, हमारी उस वस्तु के प्रति इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। हमारी माँ हमेशा कहा करती थी कि देखो डॉक्टर ने अभी ये कहा है ना, तो अब हम, उन्हें मना कहा तो हमने उसको पूरा त्याग ही कर दिया। और उन्होंने जैसे जैसे अपने जीवन में उनकी अपनी समस्या की वजह से डॉक्टर्स ने जो जो कहा, तो उन्होंने पूरा पूरा त्याग ही कर दिया। और ये एक बहुत अच्छा आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इसी तरह से डॉक्टर्स ने मना कहा कि नमक नहीं खाना है, तो आप ऊपर से नमक का त्याग हमेशा के लिए, चाहे हो न हो, चाय में शक्कर का त्याग या सब जगह का त्याग अपने को करना चाहिए। तो ये सब क्या है, इससे हमारी इच्छा भी उसके प्रति नहीं होती। उपभोगांतर है, अर्थात हमें मकान, हमें कार, हमें फर्नीचर्स, हमारे अपने घर के जितने भी संसाधन हैं, उन सब चीजों को भोगने की इच्छा थी, लेकिन हम उस चीजों को भोग नहीं पाते हैं, इसको कहते हैं उपभोगांतर है। अर्थात घर में बड़े से हॉल में हमने सोचा कि यार हॉल बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना एक बहुत अच्छी सी घड़ी लेकर के आते हैं, है ना, बहुत अच्छी सी घड़ी वॉल क्लॉक रहेगी तो इस हॉल का सुंदरता बढ़ेगी। हुआ यही, और जैसे ही हम उस वॉल क्लॉक को लगाने गए कि उस पीछे जो कील होती है उसमें फिट हो गई होगी, ऐसा सोच करके हमने उस वॉल क्लॉक को लगाया और वो फिट तो हुई नहीं थी, और धड़ाम से पूरी घड़ी नीचे गिर करके चूर चूर हो जाती है। अब यहाँ पर परिणामों को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, और ये सोचना कि अरे ये कहलाता है उपभोगांतराय कर्म, इसकी वजह से मैं इसका उपभोग नहीं कर पाया। हमारे अपने गांव में हमने देखा है, एक महानुभाव थे, नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन हमने देखा है उन्होंने खूब मेहनत, खूब परिश्रम करके जीवन में बहुत पैसा अर्जन किया। पैसा अर्जन करने के बाद अपना मनचाहा एक आलीशान मकान तैयार किया उन्होंने, बहुत अच्छा मकान बनाया, पूरी मेहनत कर करके, खड़े रह करके, और गर्मी में बिल्कुल बहुत परिश्रम के साथ मजदूरों से लग करके बहुत आलीशान मकान बनाया, इस इच्छा से कि मैं इस मकान में रहूंगा।
लेकिन जैसे ही उनको मकान में रहने का समय आ जाता है कि उनको पैरालिसिस हो जाता है और फिर उस मकान का वो उपयोग नहीं कर पाते। कहते हैं उपभोगांतराय कर्म। क्या बोलते हैं इसको? उपभोगांतराय कर्म, जिसकी वजह से हम उस वस्तु को लाए तो सही लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाए। एक बहुत अच्छी घड़ी हमको प्राप्त हुई, किसी ने हमको गिफ्ट दी, लेकिन हमने अंदर के अंदर ही रख रखी है, उसका उपयोग ही हमने नहीं कर पाया। उपभोगांतराय कर्म का उदय समझना चाहिए। वीर्यांतराय कर्म क्या होता है? वीर्य का मतलब होता है शक्ति, वीर्य का मतलब होता है ताकत। वीर्यांतराय कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से यह जीव सामर्थ्य होते हुए भी कार्य नहीं कर पाता है, उसे हम वीर्यांतराय कर्म कहते हैं। अर्थात जैसे कि कई बार होता है, मुझे अपनी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू फेस करता हूं, न जाने क्या हो जाता है कि घबराहट होती है ना। 2-4 लोग सामने बैठते हैं तो एकदम घबराहट होती है और मैं उस काम को कर नहीं पाता हूं। कई माताओं के मुख से हमने सुना है कई बार कि हमारा बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन जैसे वो स्टेज पे खड़ा होता है और कुछ शब्द बोलने जाता है कि उसको सब कुछ याद होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा भूल जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। जी हाँ, वीर्यांतराय कर्म, अपनी शक्ति है उसके पास, लेकिन न जाने ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो भूल जाता है। कई बार होता है कि साहब तपस्या करने की इच्छा हो रही है, कई लोग पर्युषण में 10-10 उपवास करते हैं, है ना, कई लोग 5-5 उपवास करते हैं। मैं इस बार कम से कम 2 उपवास तो करूं, कम से कम नहीं तो पंचमी और चौदस का तो करूं। पिछली बार भी महाराज जी ने इतना समझाया था, विद्वानों ने इतना समझाया था, तो नहीं कर पाया, इस बार जरूर करता हूं। वह व्यक्ति उपवास करने की कोशिश करता है, दिन निकल जाता है, शाम निकल जाती, लेकिन रात को इतनी भयंकर भूख लगती है कि उससे रहा नहीं जाता और वो खा लेता है। कौन से कर्म का उदय है? वीर्यांतराय कर्म, अर्थात शक्ति होते हुए भी उस कार्य को वो नहीं कर पाता है, इसलिए वीर्यांतराय कर्म का उदय, इसके पीछे हमको जानना चाहिए। सभा में जब भी हम प्रवचन सभा में बैठे तो ये एक व्यवहार होता है कि जिनवाणी के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ करके, नीचे बैठ करके, मुनिराजों के सामने नीचे बैठ करके ही शास्त्र सभा में प्रवचन सुनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई माता बहनों के, है ना, घुटनों में ऐसा दर्द होता है कि वे चाह करके भी आराम से नीचे नहीं बैठ पाते। कौन से कर्म का उदय है? वीर्यांतराय कर्म का, है ना। चाहते हैं कि देखो ना, सब लोग नीचे बैठे हैं, मुझे भी नीचे बैठना था, पर पता नहीं क्या, उनकी इच्छा तो नीचे बैठने की, लेकिन वीर्यांतराय कर्म उनको रोकता है कि नहीं साहब, आप नीचे नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से ये 5 कर्म, है ना, अंतराय कर्म के 5 उपभेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। हमारे अपने दैनिक जीवन में जब भी किसी भी काम में अगर बाधा पहुंचे तो सीधा दृष्टि इस अंतराय कर्म पर जाना चाहिए और छोटे मोटे जो निमित्त मिलते हैं उस पर ध्यान न दे करके हमें अपना मुख्य उपादान कारण जो है उस पर विचार करना चाहिए। अब हम आखिर ये विचार करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे ये अंतराय कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है ना। ऐसी क्या मैंने कर्म में किया, ऐसे पूर्व में मैंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से मेरा अपना चाहा हुआ कार्य नहीं हो पा रहा है। मैंने चाहा कि ये सब करूं, वो सब करूं, लेकिन फिर भी मैं उन सब चीजों को नहीं कर पाता हूं। उसके पीछे क्या कारण है? तो जब हम उन कारणों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो आंखें खुल जाती है कि साहब ओहो, ये कारण थे। अगर आज भी हम अपने इन कारणों पर थोड़ा ध्यान दें तो आगे हम कम से कम निराबाद कार्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को दान करने से रोकना, ध्यान से सुनना। आज मैं अगर दान नहीं कर पा रहा हूं, या तो मेरी इच्छा नहीं हो पा रही है, या मुझे सब कुछ होने के मतलब मेरा अपना फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या मेरा अपना परिवार सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे जरूर मैंने पिछली बार किसी न किसी को दान करने से रोका होगा, जिसकी वजह से आज मैं रुक रहा हूं। निश्चित है, कर्म सिद्धांत इसी बात को कहता है कि किसी व्यक्ति को मैंने दान करने से रोका होगा। और आज भी हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, कोई व्यक्ति दान करता है तो हम अपने राय नहीं मांगने पर भी हम राय देने लग जाते, अरे क्या कर रहे हैं वहां दान दे करके, ऐसे तो महाराज जी रोज बनवाते रहते हैं।
क्यों अपन दान दें? उससे तो अच्छा है कि किसी गरीबों को दे दो। इससे अच्छा, कई बार हम सुने हैं, कई लोगों के मुखों से सुने हैं कि अरे महाराज जी तो खूब पैसा लगवाते हैं, अरे वो महाराज जी तो खूब ऐसा करते हैं, इन सब से क्या होगा, हम लोग तो जैन हैं, कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते, हमें हॉस्पिटल्स और बेड और ये सब चीज भी बनानी चाहिए। नो डाउट ये सब भी करना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के परिणाम अगर उस समय किसी साधु के प्रवचन सुनने के बाद ये हुए कि मुझे इसमें दान करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को उस दान में हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके रोकने से हमें भी दानांतराय कर्म का बंध होता है। तो ये बात हम जरूर गांठ बांध करके रख लें कि यदि हम स्वयं किसी को भी, हमारे अपने परिवार में भी अगर कोई दान करता है किसी चीज के लिए, तो हम कभी भी किसी को भी ये कहने से मना कर देंगे कि साहब मतलब दान नहीं करें, ऐसा हम कभी किसी को नहीं रोकें। दूसरी बात, किसी के लाभ प्राप्त में बाधक बनना। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी अपने समाज का कोई व्यक्ति है, होना क्या चाहिए, हमारी अपने समाज में एकता बनाए रखने के लिए, है ना, क्या करना चाहिए कि साहब हमें एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए कि यार अच्छा आप भी हमारे समाज को तो ऐसा करते हैं, आपको हम कुछ और छूट दे देते हैं, आप इस काम को करो, आप इस काम को करो। इस तरह से हमें समाज में आपस में ऐसा मैत्री भाव रखना चाहिए कि एक दूसरे का हम सपोर्ट कर सके। लेकिन कई बार इसका विपरीत हमारे समाज में देखा जाता है कि हम एक दूसरे के सपोर्ट करने के बजाय केकड़ा वृत्ति से एक दूसरे को गिराने का भाव करते हैं। मेरा तो नहीं, अगर उसका लाभ हो रहा है तो उसका लाभ कैसे न हो, यह विचार करके हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं। महानुभाव, जब भी हम किसी के दूसरे के लाभ में बाधक बनेंगे, तब समझना कि ये अंतराय कर्म का बंध मैं बांध रहा हूं। तो कोशिश करें कि कभी भी किसी के भी लाभ में, है ना, कोई भी चीज, चाहे आध्यात्मिक लाभ हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति प्रवचन सभा में जाकर के प्रवचन सुनना चाह रहा हो तो बाधक नहीं बनना। कोई विधान में बैठ करके 8 दिन बहुत अच्छे से सिद्ध चक्र मंडल विधान का आनंद लेना चाहता हो तो बाधक नहीं बनना। कोई पर्यूषण में मंदिर जाकर के आराधना करता हो तो बाधक नहीं बनना। अरे साहब हमें तो टाइम पर भोजन चाहिए, हमें तो ये सब काम चाहिए, ऐसा नहीं। 10 दिन हम भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे घर से, हमारे अपने परिवार से कोई जाकर के मंदिर में कुछ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहा हो, लेकिन हम उसमें यदि बाधक बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आगे बाधक बन सकता है। इसलिए किसी के भी, कोई भी किसी प्रकार का, सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का अगर किसी को लाभ प्राप्त हो रहा हो तो उसमें कभी बाधक नहीं बनना। तीसरी चीज है किसी के भोग उपभोग में व्यवधान डालना, है ना। अंतराय कर्म का बंध किससे होता है? किसी के भोगोपभोग में व्यवधान डालना। मान लीजिएगा कि कोई भी भोजन कर रहा है या कोई भी कुछ कार्य कर रहा है और अचानक उसको उठा देना, अचानक उसको बुला लेना, अचानक उससे उसकी थाली छीन लेना, ये सब भोगांतराय और उपभोगांतराय बंध के कारण होते हैं। प्रायः कई बार उपभोगांतराय में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा अपने लिए अपनी पसंद से सब कुछ अच्छी चीज लेकर के आया है, लेकिन उसके भाई ने उससे छीन ली, उसकी बहन ने उसको ले ली। तो ऐसा नहीं करना कभी भी। किसी जो व्यक्ति अपनी पसंद से कोई चीज लेकर के आया है तो कोशिश करें कि वो उसके पास ही रहे, उसके भोग और उपभोग में हम बाधक न बने और उसी को उसका भोग करने दें। किसी की प्रतिभा का सदुपयोग नहीं करना बहुत बड़ी बात है। अंतराय कर्म का बाधक क्या है कि हम किसी की प्रतिभा, मान लीजिए कि हमारे अंडर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी प्रतिभा अकाउंट्स में है, तो हम उसका यूज अकाउंट्स में ना करके हम उसका यूज मार्केटिंग में करते हैं, तो इसकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात उसका मोरल डाउन हो रहा है, उसकी अपनी प्रतिभा में बाधा पहुंच रही है। यह अंतराय कर्म का सबसे बड़ा कारण होता है। हमारे अपने परिवार में भी हम देखते हैं, बच्चों के जब एडमिशन्स की बात आती है तो दूसरों को देख करके हम भी अपने बच्चों को डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, इसी धुन में लग जाते हैं, व्यापारी बने, लेकिन उस बच्चे की प्रतिभा को हम नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा स्वयं किस फील्ड में जाना चाहता है। यदि बच्चे की इच्छा डॉक्टर बनने की है और यदि हम उसको व्यापार में लगाते हैं, या फिर बच्चे की इच्छा व्यापार करने की और जबरदस्ती हम उसको डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं, तो ये अंतराय कर्म का बंध हम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी प्रतिभा का सदुपयोग हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए
कभी भी हर व्यक्ति की पहले काउंसलिंग हो और ये किस फील्ड में जा सकता है इस बात को समझें और फिर उसको उसी फील्ड का ज्ञान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। सत्कार प्रतिषेध, इससे भी अंतराय कर्म का बंध होता है। सत्कार प्रतिषेध क्या होता है? कभी किसी को बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला हो, उस सम्मान में बाधक पहुंचाना या उस सम्मान में अपने मन को खट्टा करना। कई बार होता है ना, कभी प्रवचन सभा चल रही हो और कहीं सत्कार सम्मान चल रहा हो तो हम बैठे बैठे ही अपना मन परिणाम खराब करते हैं। क्या पूरा का पूरा टाइम इन्होंने स्वागत में निकाल दिया, पूरा का पूरा टाइम इन्होंने सम्मान में निकाल दिया, इससे तो अच्छा कि हमें ये चीज मिल जाती, या इससे तो अच्छा थोड़ा कार्यक्रम लेट चालू कर देते। इस तरह से सत्कार का प्रतिषेध, ध्यान सुनना, किसी के सम्मान का प्रतिषेध कर रहे हैं, उसको बाधक पहुंचा रहे हैं, तो ये अंतराय कर्म के बंध का कारण है। अथवा किसी के सत्कार होते हुए देख करके अपने परिणामों को मलिन करना, अरे इसका सही हकदार तो मैं था, मुझे ये नहीं मिल रहा, आज उसको मिल रहा है, इस तरह से किसी को देख करके अपने परिणाम मलिन करना, सत्कार उसके सम्मान को बाधक पहुंचाना। समाज में प्रायः ये चीज देखी जाती है, एक साथ रहने वाले दोनों व्यक्तियों में से एक को जब सम्मान मिलता है और एक को जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के मन में 100% ईर्ष्या भाव या मन खट्टा होता ही है। ऐसी स्थिति में वे उसके सत्कार का प्रतिषेध करता है, मन में उसके प्रति थोड़ा सा विरोध होता है, शब्दों से नहीं बोलता है, क्रियाओं से भी प्रकट नहीं करता है, लेकिन मन से उसका मन खट्टा होता है। महानुभाव, इस तरह का भी सत्कार प्रतिषेध नहीं करना। आज यदि हम किसी के सत्कार में बाधक पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे भी कहीं ना कहीं ये अंतराय कर्म का बंध होता है। एक बहुत अच्छा बिंदु मुझे मिला जब इस अंतराय कर्म के बंध के परिणामों के बारे में सोचा कि क्या है, तो है द्रव्य का त्याग न करना। कितनी बड़ी बात है। अर्थात जिन चीजों का हम त्याग कर सकते थे, उन वस्तुओं का त्याग नहीं करना भी अंतराय कर्म का बंध का कारण हो। कितनी बड़ी बात। इसका मतलब यह है कि 7 कर्मों का प्रति समय बंध हो रहा है। मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु का त्याग कर सकता हूं, चाय, मान लीजिए चाय पीता हूं, चाय का त्याग कर सकता हूं, लेकिन चाय का त्याग नहीं किया, अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। मैं मान लीजिएगा कि 2 से अधिक मकान नहीं हो, इसका त्याग कर सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं कर रखा है, अंतराय कर्म का बंध प्रति समय हो रहा है। इस तरह से कई बार ऐसे लोगों को सुना जाता है कि साहब आप रात्रि भोजन करते हो? नहीं साहब, मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं। जो फिर नियम ले लीजिएगा साहब। अरे साहब नियम नहीं ले सकता, क्यों नहीं नियम नहीं ले सकता? तो ये त्याग नहीं करना भी अंतराय कर्म के बंध का कारण है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, आपको डायबिटीज है तो शक्कर का त्याग कर दो, बस। आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक और घी का त्याग कर दो। तो बकायदा उस चीज का त्याग ही कर देना चाहिए, जिससे कि तत्संबंधी संकल्प हो जाता है हमारा, और जब संकल्प हो जाता है तो उसके प्रति इच्छा भी नहीं होती है। इसकी ताकत तो हम उस दिन समझते हैं जिस दिन मान लीजिए कि पर्व के दिन चल रहे हों, है ना, एक ही टाइम खाने की इच्छा हमने पहले दिन से ले ली कि साहब एक समय ही भोजन करेंगे, तो 10 दिन मजाल है कि किसी व्यक्ति को शाम को भूख लगती ही नहीं है। क्यों साहब, क्या चमत्कार है? क्योंकि इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि हमारा नियम और संकल्प हो जाता है। बस ठीक उसी प्रकार यदि हमने जिन वस्तुओं का भोग नहीं कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं जिन चीजों का भोग नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पान कहाँ खाते हैं हम और आप कहाँ खाते हैं, लेकिन त्याग भी तो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम उस वस्तु का त्याग कर लेते हैं तो उससे हमें अंतराय कर्म का बंध थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रायः मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, एक लिस्ट बनाएं आज शांति से बैठ करके कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग ही नहीं करते लेकिन हमारा त्याग नहीं है। तो कोशिश करें उनकी एक लिस्ट बना करके उसको त्याग की श्रेणी में करके और किसी गुरुदेव के सानिध्य में उसका त्याग जरूर कर दें। तो द्रव्य का त्याग नहीं करने से भी अंतराय कर्म का बंध निरंतर होता है। उसके बाद और ऐसे मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें जीवन में, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका हम उपयोग ही नहीं करते लेकिन हमारा त्याग नहीं है, त्याग न होने की वजह से उसके कारण में हमें फल भोगना पड़ता है। एक कारण और हमने पढ़ा, उसको भी देख करके बड़ा हमें आश्चर्य
आश्चर्य लगा खुद को भी कि दूसरों के धन वैभव को देख करके आश्चर्यचकित होना, इससे भी अंतराय कर्म का बंध होता है। हाँ जी, जब हम कभी किसी अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, अपने किसी और बड़े मिलने वाले किसी बड़े परिवार के सामने जाते हैं, और जब उसके घर पर जाकर के देखते हो, अरे क्या बात है, ये इतना सुंदर आपके पास है क्या, ऐसे करके। तो इस तरह से कभी किसी भी वस्तु को देख करके यदि हम खूब आश्चर्यचकित होते हैं, है ना, बहुत विस्मित होते हैं। आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में ये कारण बताया कि अगर हम किसी दूसरे के धन वैभव को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं तो ये भी अंतराय कर्म के बंध का कारण है। क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञानी उसमें ये समझता है कि वाह, इनके पुण्य का उदय है, इस वजह से इनको ये वस्तु प्राप्त हुई है ना। ऐसा बस विचार करना है, बल्कि उसके प्रति आश्चर्यचकित नहीं होना है। होता क्या है, ऐसे कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी नारायण और प्रतिनारायण बनते हैं, है ना, जितने भी नारायण, हमने 63 शलाका महापुरुषों के प्रसंग में इस विषय को समझा था कि 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं, है ना। जैसे लक्ष्मण, है ना, ये सब नारायण थे और रावण प्रतिनारायण थे। तो नारायण और प्रतिनारायण आखिर बनते कैसे हैं? ये पूर्व भाव में बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, बहुत त्यागी व्रती होते हैं, सब कुछ होते हैं, है ना, बहुत विद्वान होते हैं, सब कुछ होता है, पर फिर भी ऐसा क्या कारण होता है कि नारायण और प्रतिनारायण बनते हैं और उसके बाद नियम से नरक भी जाते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यही कारण होता है कि दूसरों के धन वैभव को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और ये भावना करते कि यार काश मेरे पास भी यह वस्तु होती। रावण के प्रसंग को जब हम देखते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि किसी विद्याधर को विमान से जाते हुए उड़ते हुए देखा तो रावण आश्चर्यचकित हो गया कि वाह, है ना, ऐसा भी कुछ होता है क्या कि कोई व्यक्ति एकदम उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, अगर मेरी धर्म में अथवा मेरे पुण्य में इतनी शक्ति है तो मुझे ऐसा बना दो। बस हुआ यही, एक निदान कर दिया आपने पुण्य का कि मेरे पुण्य में शक्ति है तो मुझे ये वस्तु प्राप्त हो। इसकी वजह से वे उस वस्तु को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कर्म बन जाता है जिससे कि नरक आदि आयु को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी भी किसी वस्तु को देख करके, चाहे मार्केट में हो, चाहे मॉल्स में हो, चाहे किसी के घर में हो, चाहे रिश्ते नातेदारों में हो, कभी भी किसी वस्तु को देख करके ज्यादा लालायित नहीं होना, ज्यादा एकदम विस्मित नहीं होना, आश्चर्यचकित नहीं होना, क्योंकि हर आश्चर्य के पीछे उसके प्रति एक राग भाव भी छिपा हुआ होता है। उसके प्रति, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी हमारी कहीं ना कहीं दबी हुई होती है, जिसकी वजह से हम वो वस्तु तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन निदान बंद होता है ना, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा नरकादि का कारण होता है। तो दूसरों के धन वैभव को देख करके यदि हम आश्चर्यचकित होते हैं तो ये भी अंतराय कर्म के बंध का कारण समझना चाहिए। एक बात और है, त्याग की हुई वस्तु को पुनः ग्रहण करने की इच्छा करना। मान लीजिए आपने किसी वस्तु का त्याग कर दिया है, अंतराय कर्म के बंध का कारण समझ रहे हैं कि ऐसा क्या परिणाम होता है जिससे कि अंतराय कर्म का बंध होता है। हमने किसी वस्तु का त्याग कर लिया, मान लीजिए कि हमने चमड़े की वस्तु का त्याग कर दिया, या फिर हमने आलू का त्याग कर दिया। आलू का त्याग करने के बाद अगर हम कहीं किसी रेस्टोरेंट के आसपास से गुजरते हुए जा रहे और वहां समोसे की खुशबू आई, तो खुशबू आने के बाद हमारा मन हो गया यार बहुत जल्दी त्याग कर दिया, अभी तो खाने पीने के दिन थे, मुझे त्याग नहीं करना था। इस तरह के यदि हमारे परिणाम आते हैं तो ये भी अंतराय कर्म के बंध का कारण बनता है। अर्थात जिस वस्तु का मैंने पूरी तरह से त्याग कर दिया है, कभी भी उसके बारे में वापस ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं तो अंतराय कर्म का बंध होता है। प्राप्त वस्तु का सदुपयोग नहीं करना। मान लीजिए कि हमें कोई भी वस्तु, मान लीजिए हमें हाथ मिले हैं, तो हाथों की शोभा किससे है? मारामारी करने से, दूसरों से झगड़ा करने से, है ना, अथवा एक्सरसाइज करने से इसका सदुपयोग नहीं है। हाथों का उपयोग है दान करने से, हाथों का उपयोग है आहार देने से, हाथों का उपयोग है वैयावृत्ति करने से, हाथों का उपयोग है घर में बड़े बुजुर्ग जिनके हाथ पैरों में दर्द होते हैं उनके हाथ पैर दबाने से। यह है सच्चे हाथों का उपयोग। आंख मिली है तो उसका उपयोग क्या? बैठे बैठे दिन भर चैट करते रहो, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते रहो,
नहीं, आंख मिली है तो भगवान के दर्शन करने का सदुपयोग है ना, मुनिराज के दर्शन करने का सदुपयोग है, स्वाध्याय करने का सदुपयोग है। इस तरह से हमें अपनी आंखों का, अपनी बुद्धि मिली है, भगवान न करे बहुत अच्छी बुद्धि प्राप्त, मैं कई गृहस्थों को देखता हूं बहुत अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, तो बुद्धि अच्छी मिली है लेकिन किस में उपयोग हो रहा है, इधर उधर की बातें करने में। पता है फलाना व्यक्ति ये करता है, फलाना व्यक्ति ये करता है ना, और न जाने कितनी बातें समाज की सब याद रख करके हम अपने दिमाग में रखते हैं। आचार्य कहते हैं ये सदुपयोग नहीं है दिमाग का, है ना, क्योंकि ये सब बातें कुछ भी साथ आने वाली नहीं है, साथ में जाने वाला है केवल तुम्हारा अपना कर्म। तो ऐसा कुछ कर्म करो जिससे कि पुण्य बंध हो, तो स्वाध्याय करना, है ना, कुछ ऐसी चीजों को याद रखना जिससे कि हमारे अपने आत्म कल्याण में साधक हो। तो ऐसी वस्तु, ये हो गया बुद्धि का सदुपयोग। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे, जैसे घर मिला है तो ये घर किस लिए मिला है, पार्टीज करने के लिए नहीं, बर्थडेज मनाने के लिए नहीं, किटी पार्टी करने के लिए नहीं, अथवा मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए घर का उपयोग नहीं। इस घर का उपयोग साधुओं का चौका लगाने में करें, तो यह है वास्तविक रूप से इसका सदुपयोग। ठीक है, निश्चित रूप से सांसारिक होने की वजह से सांसारिक कार्य में भी होंगे, लेकिन घर का सही उपयोग जो है वो साधुओं के आने जाने से ही होता है। तो कोई भी वस्तु जो भी, जैसे मान लीजिए कार प्राप्त हुई है, तो कार का सदुपयोग क्या है, तो कहते हैं 25 दिन भले ही हम अपने बिजनेस के पर्पज से रखें, लेकिन 4-5 दिन उस कार से यात्रा भी करें, 4-5 दिन उस कार का सदुपयोग तीर्थ वंदनाओं के लिए भी हमको करना चाहिए। तो प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने से, नहीं करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। एक कारण और है, दूसरों को, है ना, हतोत्साहित करना। कई बार डिमोटिवेट करते हैं, कोई व्यक्ति खूब अच्छा काम करता है, खूब अच्छा काम करता है, लेकिन हम उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। कई बार बच्चों को देखेंगे हम, है ना, बच्चा जब 80% लेकर के हमारे सामने आता है तो हम उसको अप्रिशिएट करने के बजाय क्या करते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। अरे इस बार भी तुमको केवल 80% प्राप्त हुआ है, पड़ोसी की व्यक्ति को देख 90% लेकर के आया, खत्म, डिमोटिवेट हो गया। बल्कि उस समय उसको क्या करना था, वाह बेटा 80% बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, थोड़ा और मेहनत करता तो थोड़ा और अच्छा था, बस इतना हम बोलना चाहिए, बल्कि उसको हतोत्साहित नहीं करना। कई बार हमने कई जगह देखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई कार्य प्रारंभ करता है, कुछ भी, किसी ने मान लीजिए मंदिर बनाने का मन में विचार किया, अरे मंदिर नहीं बनेगा, तू क्या कर रहा है, इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट तेरे से नहीं होगा, छोड़ इस चीज को, डिमोटिवेट कर लिया, है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी का व्यापार में हेल्प कर रहा है ना, किसी के व्यापार में हेल्प कर रहा है, तू बिल्कुल मत कर, ये तेरा काम नहीं है। मतलब हर अच्छे काम में या कोई भी संसार के काम में जो बढ़ चढ़ करके कोई काम करता हो तो उसको हतोत्साहित कर देना, है ना, उसको डिमोटिवेट कर देना कि नहीं 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 तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। प्रायः बच्चे, माताएं जो है वो अपने बच्चों को हमेशा इसी तरह से बोलती हुई मैंने देखा है, तू नहीं कर सकता, ये काम तू मत कर, तू नहीं कर सकता। महानुभाव ऐसा कभी नहीं, बच्चों के अंदर तो कई शक्तियां होती हैं, वो बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से, या फिर कभी भी देवशास्त्र गुरु की वंदना करने वालों के बाधा डालना, कोई मंदिर जा रहा है तो उसको मंदिर जाने से टोकना, कोई साधुओं के लिए व्यवस्था करता है तो उसको उस काम के लिए टोकना, कोई गरीबों के लिए दान करता है तो उसको उस काम के लिए टोकना, है ना। ये सब कार्यों में अगर हम बाधा पहुंचाते हैं तो ये भी अंतराय कर्म के बंध का कारण होता है। उसके अलावा दीन दुखियों की मदद नहीं करना, हमारा सामर्थ्य है और हमारे सामने एक ऐसा बिल्कुल अपाहिज व्यक्ति आया कि शायद इस भीख नहीं मांगेगा तो शायद भूखा मर जाएगा, ऐसे अपाहिज व्यक्ति को देख करके भी यदि हम उसके लिए 2 रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए अंतराय कर्म का बंध का कारण है ना। बची हुई रोटियां गाय को देना, बची हुई रोटियां बाहर किसी कुत्ते आदि को देना अच्छी बात होती है, लेकिन उसको कचरे में फेंक देना अंतराय कर्म के बंध का कारण। ये छोटी छोटी बातें हैं, सुनने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे कर्मों के बाधक हो सकती है। जब हम किचन में काम करते हैं तो 2 अलग अलग कचरे रखें, एक ये कचरा जो गाय खा सकती है, एक वो कचरा जिसको फेंकना ही है। तो जो गाय खा सकती है, कुत्ता खा सकता है, उसको अलग रख करके उसको दें, अच्छी बात होती है। तो इस तरह से दीन दुखियों या कोई गरीब व्यक्ति है उसको दे करके उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। मंदिर में ऐसे दर्शन करना जिससे अन्य दर्शनार्थी को बाधा हो, इससे भी अंतराय कर्म बंद होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा अच्छे से हाथ जोड़ करके भगवान के बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा था
और हम मंदिर में गए और बिल्कुल उसके सामने खड़े हो गए, जिससे वो भगवान को नहीं दिख रहा है, हमारी पीठ को देख पा रहा है, तो इससे अंतराय कर्म का बंध हम कर लेते हैं। मंदिर गए थे पुण्य कमाने के लिए, लेकिन इस तरह से यदि हम खड़े हो जाते हैं तो ये अंतराय कर्म के बंध का कारण होता है। और स्वयं अपने लिए भी नेगेटिव सोचता है कोई व्यक्ति, अरे साहब है ना, मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, है ना, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, अब तो ये काम मेरे से नहीं होगा। इस तरह से स्वयं के बारे में नेगेटिव कई लोग होते हैं जो कई बार कुछ काम हाथ में ले लेते हैं और उस काम को जब वो करने जाते हैं तो छोटी मोटी समस्या उनके सामने आती रहती है। ऐसी स्थिति में वे उनका मोरल डाउन हो जाता, अरे अब तो ये कर ही नहीं सकता, ओहो ये कैसे करूंगा मैं। दूसरों को नहीं, स्वयं अपनी आत्मा को भी डिमोटिवेट करना, स्वयं भी हतोत्साहित करना, स्वयं के लिए भी नेगेटिव सोचना कि अरे अब तो मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, ये भी बहुत बड़े अंतराय कर्म का कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसको आज हमने समझा। अब संक्षिप्त रूप में 5 मिनट के अंदर ये समझते हैं कि अब हमें क्या करना है ना, आज के इस पूरे स्वाध्याय से अंतराय कर्म का बंध न हो, अथवा हम घर में रहते हैं, वैसे तो अंतराय कर्म समय समय पर होता ही है, लेकिन ऐसा क्या काम करें जिससे कि हम इस कर्म को कम से कम बांध सकें। व्यर्थ में किसी को सलाह नहीं देना, सबसे पहली बात। रायचंद नहीं बनना, पहली बात। कई बार कई लोगों की आदत होती है ना, नहीं मांगने पर भी उसको दूसरे व्यक्ति को सलाह टिका देते हैं, चिपका देते हैं कि साहब तुम ऐसा क्यों नहीं करते, है ना, तुम्हें ऐसा जरूर, तुमने मकान ऐसा बनाया ना, इसकी जगह तुम ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, अच्छा तुम्हारा ये काम है ना, तो तुम इसकी वजह तुम ये करो। इस तरह से व्यर्थ में यदि हम कहीं सलाह देते हैं तो उससे भी अंतराय कर्म का बंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत सुंदर मकान बनाया, बहुत सुंदर, अपने रहने के लिए बहुत अच्छा मकान बनाया, लेकिन जैसे ही वास्तु किया, गृह प्रवेश का दिन था, उस दिन कोई व्यक्ति या कोई मेहमान, कोई वास्तुशास्त्री आ गया, मान लीजिए, फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अरे बाप रे तुमने ये किया, अब तो तुम्हारे लिए घर में बड़ा खतरा है, तुम तो कर ही नहीं सकते अब इस चीज को। तो वो सुख चैन, जो जिस सुख चैन से उसने सोचा था मैं घर में रहूंगा, वो सुख चैन उसका खत्म हो गया। महानुभाव, ऐसे व्यर्थ की सलाह बिना मांगे नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात ध्यान में रखना। अच्छे कामों की अनुमोदना करना, हमेशा जो भी काम अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट करना। कोई भी, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग हो, अगर कोई भी आपका बच्चा भी है या कोई भी पड़ोसी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, किसी ने भी कोई अच्छा काम किया तो तत्काल अप्रिशिएट करो उसको, तत्काल अप्रिशिएट करो। कि साहब किसी ने मान लीजिए कि कोई 10 उपवास किए तो खूब अनुमोदना करो साहब। किसी ने स्वाध्याय प्रारंभ करने का नियम लिया, खूब अच्छी से अनुमोदना करो। किसी ने अभिषेक किया मंदिर जा करके, तो उसको इतना वाहवाही करो। ऐसा नहीं कि अरे तेरी धोती सही नहीं बांधी तूने, तेरे को दुपट्टा बांधना भी नहीं आता है। कई लोगों को मैंने देखा है मंदिरों में इतना टोका टाकी करते हैं, इतना कोई पहली बार अगर कोई अभिषेक करने पहुंचता है ना, तो उसको तो बिल्कुल एक तरह से जैसे कॉलेज में रैगिंग हो जाती है ना, वो स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है। टच मत कर, तेरे को ये नहीं पता चलता है, तिलक नहीं लगाया, अरे हाथ मत लगा दुपट्टे को। इस तरह से इतना टोका टाकी करते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, कभी भी किसी को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, सिखाना है, सिखाना चाहिए कि ये काम ऐसे करना, ये काम ऐसा करना है, लेकिन और विशेष करके मैं बात बता रहा था कि अच्छे काम जितने भी होते हैं इसकी खूब अनुमोदना करो। खुद चौका नहीं लगा पा रहे, अगर कोई लगा रहा है तो अनुमोदना करो। खुद तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, कोई कर रहा है, अनुमोदना करो। खुद जाप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति सुबह उठ करके जाप करता है, अनुमोदना करो। खुद मंदिर नहीं जा रहा, कोई मंदिर जा रहा है, उसकी अनुमोदना करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी तारीफ करो। खुद दान नहीं कर सकते, कोई दान कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। ये काम हमको करना है और इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, ये काम तो हम आसानी से कर भी सकते हैं। जितना संभव हो त्याग करते रहना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाए तो हर अपने जन्मदिन के अवसर पर एक एक चीज का त्याग करते चले, जितना संभव हो। जिन जिन चीजों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स जिन चीजों के लिए मना करते हैं कि साहब 50 प्लस हो गए, 60 प्लस हो गए, तो अब ये चीज छोड़ दो, तो वो चीजों का हम त्याग भी कर लें, तो त्याग करने से भी हमें अंतराय कर्म का बंध कम होता है। व्यर्थ में किसी को टोका टाकी नहीं करना। मैंने अभी जो बात बता रहा था कि व्यर्थ में जो हो सकता है ना, कोई जिस काम को कर रहा है उस काम को करते रहना चाहिए। उसको ये व्यर्थ में कि
तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, है ना। इस तरह से बार बार अगर हम किसी को टोका टाकी करते हैं तो ये भी गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जैसे कई बार देखा है, बच्चे जब मंदिर में आते हैं तो कई लोग बच्चों को इतना टोकते हैं, इतना उसको टोकते हैं कि आवाज मत करो, ए चिल्लाओ मत, ए खेलो मत, यूं करके। वो बच्चे बेचारे मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, तो वो कुछ भी इस तरह का काम करते हैं ना, तो बड़े लोग इतना टोक देते हैं, इतना टोक देते हैं कि वो बच्चा मंदिर के नाम से डरने लग जाता है। ओ मंदिर मैं नहीं जाऊंगा, वहां तो सब अंकल डांटते हैं, वहां तो कुछ भी हो जाता तो बड़ा वो करते हैं। इस तरह से करने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। ये काम हमको अब कभी भी नहीं करना। और कोई भी किसी भी तरह का कोई काम करता है उसमें टोका टाकी नहीं करना, वो अपनी इच्छा से कर रहा है ना। मान लीजिए कोई सो रहा है ना, सुबह तक सो रहा है, 8 बजे तक 10 बजे तक सो रहा है, सोने दीजिएगा, टोको मत उसको। अरे साहब ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, अगर आप घर के बड़े हैं और आपको पता है कि इसको 10 बजे ऑफिस जाना है, तो आपको पता है कि इसको 9 बजे उठाना है, तो उसको उठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आप ना तो जानते हैं उसको, ना आपको पता है, फिर भी उसको पीछे पड़ गए, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, यूं करके, तो ऐसे किसी को उठाना नहीं, किसी को भोजन से रोकना नहीं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, हमें को समझना है। दिन दुखियों की मदद करते रहना चाहिए समय समय पर, या किसी से करवाते रहना चाहिए। ये काम भी बहुत अच्छा है कि हम कैसा सपोर्ट कर सकते हैं समाज को, स्वयं भी करें। अच्छे अच्छे जब अवसर आते हैं हमारे समाज में, हमारे अपने परिवार में, तब ऐसा कुछ कार्य खुद भी करें, है ना, लोगों की मदद करने का, और दूसरों को करवाने के लिए भी इसके लिए हमेशा तत्पर रहें। और चारों प्रकार के दान, ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान और अभय दान, ये चारों प्रकार के दान करने का अवसर जब जब भी हमको प्राप्त हो, तब लोगों को जरूर दान करें। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्रों में साधु, मध्यम पात्र में श्रावक व्रती लोग, और अधम पात्र में हम सभी साधर्मी लोग आते हैं। उन सबको चारों प्रकार का ज्ञान है ना, औषधि है, आहार है, ये जब जब भी देने का अवसर प्राप्त हो, ये सब काम हम सबको जरूर करते रहना चाहिए। बस इसी भावना के साथ कि अंतराय कर्म के कारणों को अच्छी तरह से हम समझें, और इसको धीरे धीरे समाप्त करके आत्मा के अनंत वीर्य गुण को हम प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बलि द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।